गुड मॉर्निंग क्लास 3। बेटा, प्रीवियस क्लास में आप लोग को जो चैप्टर मैं पढ़ाया था वो चैप्टर क्या था, याद है? कुछ नहीं याद है? फिर भी कुछ ध्यान आ रहा है बेटा कि उस चैप्टर में हमने आपको क्या बताया था? नहीं, आप लोग को बेटा मैं पिक्चोग्राफ पढ़ाया था। और आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? ज्योमेट्री। देखो बेटा, ज्योमेट्री में पहला जो आपका मैंने आपको होमवर्क भेजा है बेटा, आज की डेट में होमवर्क क्या है? होमवर्क ये भेजा हूँ बेटा कि अंडरलाइन जो मैटर मैंने किया है उसको आपको क्या करना है, कॉपी में राइट करना है। देखिए, पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट मीन्स पॉइंट क्या होता है। देखिए बेटा, बता ना कि शार्पन अ पेंसिल वेल, मतलब एक पेंसिल को हम लोग अच्छे से शार्प करके किसी पेपर पे एक डॉट बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? पॉइंट। और कोई भी एक दो पॉइंट बना लेते हैं और उस पॉइंट को जब हम किसी लाइन मतलब किसी रूलर से ज्वाइन कर देते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, ए और बी दो पॉइंट लिए थे, फिर उसको क्या कर दिए थे बेटा, स्केल से उसको क्या कर दिए थे, मिला दिए थे। तो ए और बी ये जो सीधी लाइन जा रही है उसको स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अब देखो बेटा, यहाँ टू टाइप्स की लाइन ड्रॉ की गई है। पी क्यू ऊपर जो पहला है तो वो जो थोड़ा टेढ़ा है बेटा तो वो स्ट्रेट नहीं है, इस लाइन को क्या कहेंगे? कर्व लाइन। और जो बिल्कुल स्ट्रेट है इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। आगे देखते हैं बेटा, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, कोई भी लाइन, थ्री लाइन सेगमेंट, कोई तीन लाइन सेगमेंट जो क्या होगा, तीनों एक दूसरे से अटैच होंगे स्ट्रेट लाइन से। कैसे? देखो, मतलब ये कोना, ये और ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये और ये एक स्ट्रेट लाइन, ये और ये तीसरी स्ट्रेट लाइन हुई। तो इस प्रकार बेटा थ्री लाइन सेगमेंट विच आर, जो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, लेकिन तीनों का कॉर्नर ज्वाइन है, तो ये कौन सा फिगर कहलाएगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है? टोटल तीन साइड, तीन वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। टोटल फोर लाइन सेगमेंट इसमें होता है बेटा। और क्वाड्रिलेटर के कितने साइड होते हैं? क्वाड्रिलेटर हैज़ फोर साइड एंड क्वाड्रिलेटर हैज़ फोर वर्टेक्स। देखो कौन, एक वन वर्टेक्स यहाँ, नेक्स्ट वर्टेक्स यहाँ, नेक्स्ट यहाँ, नेक्स्ट यहाँ। और ये जो ऐसे लाइन सेगमेंट आप देख रहे हो ना, इसको साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल। देखो बेटा, रेक्टेंगल की खासियत क्या है कि फोर लाइन सेगमेंट होता है इसमें भी, लेकिन इसकी अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की, इधर की और ये आमने सामने की साइड क्या होती है? क्या होती है? पैरेलल, मतलब कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। ट्रायंगल की मेन जो आप समझ लो कि मतलब कोई भी ट्रायंगल है उसके कितने गुण होते हैं। जैसे अ रेक्टेंगल हैज़ कितने साइड होते हैं? फोर साइड। रेक्टेंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? फोर वर्टेक्स। रेक्टेंगल के कितने एंगल होते हैं? फोर। और राइट एंगल होते हैं, याद रहे। अभी आप ट्रायंगल में थ्री एंगल होते हैं, पीछे बढ़े तो क्वाड्रिलेटरल में फोर एंगल होते हैं, लेकिन उस एंगल की कोई फिक्स साइज़ नहीं होती। लेकिन रेक्टेंगल की फिक्स साइज होती है। क्या होती है? 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। और अपोजिट साइड रेक्टेंगल का क्या होता है? इक्वल होता है। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका स्क्वायर। क्या है स्क्वायर? फोर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ स्क्वायर इफ़ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो, अपोजिट साइड्स पैरेलल की बात रेक्टेंगल में भी हुई है, अपोजिट साइड्स पैरेलल की बात स्क्वायर में भी हुई। पैरेलल का मतलब वो, जैसे ये लाइन और ये लाइन कभी एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती है, ऐसी लाइन को ही पैरेलल लाइन कहते हैं। स्क्वायर के कितने साइड होते हैं बेटा? देखो, स्क्वायर हैज़ फोर साइड। फोर साइड होते हैं, फोर वर्टेक्स होते हैं, फोर राइट एंगल। ये जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 90 90 90 90। सेम चीज़ रेक्टेंगल में भी होता है। द अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ऑल द साइड, याद रहे, रेक्टेंगल के
पैरेलल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर के ऑल साइड, सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट बेटा सर्किल, सर्किल क्या होती है, सर्किल हैज़ नो साइड नो वर्टेक्स, न इसकी साइड होती है न इसका वर्टेक्स होता है, रेदर इट इज़ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई कर्व, एक कर्व से ये क्या होता है, क्लोज फिगर होता है। याद रहे द पॉइंट ओ, ये जो ओ है इसको क्या कहते हैं, जहाँ से हम रख के ऐसे सर्किल को ड्रॉ किया जाता है, क्या कहा जाता है, नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है, जैसा यहाँ दिखा रहा है। और लॉन्ग थ्रेड कॉर्ड, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 10 है, ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और टोटल इस कोने से यहाँ तक यदि लाइन खींचते हैं जो सेंटर से हो के जाएगी तो वो क्या कहलाता है, वो डायमीटर कहलाता है, वो क्या कहलाता है, डायमीटर। नेक्स्ट ओवल, ओवल क्या होता है, ओवल देखिए बिल्कुल अंडे की तरह होता है, कभी भी इसका डायमीटर और रेडियस दोनों सेम नहीं होता है। एन ओवल लाइक सर्किल की तरह होता है, लेकिन नो साइड नो वर्टेक्स, ना कोई साइड होती है ना कोई वर्टेक्स होता है। रेडर इट इज़ क्लोज फिगर बाउंडेड बाई कर्व पाथ से, कर्व सेंटर से, ये भी कर्व से ही क्लोज होता है, याद रहे कर्व रहता है, इसका भी सेंटर होता है, लेकिन ये सर्किल की तरह नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, एग के फिगर की तरह होता है, न तो इसका रेडियस सेम होता है और सब जगह, और न ही इसका डायमीटर। क्लियर।